तो आज का हमारा टॉपिक है खिजली वंश। क्या है? खिजली वंश। तो खिजली वंश में जितने भी हमारे घटना चक्र में खिजली वंश से संबंधित प्रश्न होंगे और हमारे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? किसने विरोध किया था? उलेमा लोगों ने। तो वो कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिजली। कौन थे? अलाउद्दीन खिजली। और खिजली वंश की स्थापना भी किसने की थी? तो वो अलाउद्दीन खिजली ने ही की थी। ठीक है गाइस, किसने की थी? अलाउद्दीन खिजली ने। और अलाउद्दीन खिजली एक महत्वाकांक्षी शासक था। कैसा था? महत्वाकांक्षी शासक। और इसे एक उपाधि भी मिली थी। किसकी? इसे उपाधि मिली थी गाइस सिकंदर द्वितीय सानी की। किसकी? सिकंदर द्वितीय सानी की इन्हें उपाधि भी मिली थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? किसकी? सिकंदर सानी की। तो वो किसने की थी? अलाउद्दीन खिजली ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिजली ने। ठीक है गाइस, अलाउद्दीन खिजली के प्रसिद्ध सेनापति किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो वो कौन था जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो वो था जफर खां। कौन था? जफर खां। और ये अलाउद्दीन खिजली के सेनापतियों में सबसे शक्तिशाली और क्या कहते हैं, मनोबलशाली सेनापति था। ठीक है गाइस, और इससे मंगोल बहुत ही प्रभावित हुए थे। कैसे? मंगोल बहुत ही प्रभावित हुए थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? यानी कि पद्मिनी, जो रानी पद्मिनी थी, इनके पति का नाम क्या था? तो इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। कौन थे? राणा रतन सिंह। और इन्होंने एक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा है। तो वो कौन सा है? पद्मावत। कौन सा है? पद्मावत। गाइस किसने लिखी है? तो वो लिखी है मोहम्मद जायसी ने। किसने? मोहम्मद जायसी ने। और वो किस पर आधारित है? तो वो रानी पद्मावती की ही पूरी कहानी है, उनका जीवन वर्णन है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। दूसरा है इसका कारण, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इसमें से तो आंसर कौन सा सही है? तो इसमें से होगा कि उसका धन प्राप्ति तो उसका अभियान था, लेकिन वो कब्जे में किसी को नहीं करना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिजली की आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? यानी कि जब अलाउद्दीन खिजली ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। ठीक है गाइस, और उन्होंने क्या कहते हैं, देवगिरी पर कब आक्रमण किया था? तो उन्होंने किया था 1296 में। किसने? अलाउद्दीन खिजली ने कब किया था? 1296 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान कीजिए। ठीक है गाइस, तो रणथंभौर के राजा कौन थे? तो रणथंभौर के थे राणा रतन सिंह। और चित्तौड़ के तो रणथंभौर के थे हमीर देव और चित्तौड़ के थे राजा रतन सिंह। कौन थे? राणा रतन सिंह। और देवगिरी के कर्णदेव और गुजरात के राजा राय रामचंद्र। कौन? राजा राय राम। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रणथंभौर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र और गुजरात कर्णदेव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या है? 3, 4, 2, 1। ठीक है गाइस, 4। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? कैसी भूमि? खालिसा भूमि। तो वो किसके में हुई थी? अलाउद्दीन खिजली के में। और गाइस अलाउद्दीन खिजली का मुख्य उद्देश्य यही था इन सारी व्यवस्थाओं का और करने का कि वो अधिक से अधिक उस जगह पर अधिक से अधिक अपने शासन का विस्तार कर सके। क्या कर सके? अधिक से अधिक अपने शासन का और एक शक्तिशाली राज्य और का निर्माण कर सके। कैसे? शक्तिशाली राज्य का निर्माण कर सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? कितना कर दिया था? 50% तक कर दिया था। तो वो कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिजली और मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों ने ही भूमि कर को 50% कर दिया था। कितना? 50%। यानी कि अगर हम किसी 100 चीज़
किसी भी चीज़ को हम अगर करते हैं तो उसका आधा हिस्सा हमें इन राजाओं को देना होता था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था, तो वह कौन सा सुल्तान था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ने ही भूमि कर को 50% कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर और लगाए थे। कौन से? एक चराई कर, कौन सा? चराई कर, और दूसरा था मकान कर। मकान कर, ठीक है गाइस। तो ये कर किसने लगाए थे? तो ये लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व रूप में दावा किया। कैसे राजस्व रूप में दावा किया? तो वो कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी फसल की उपज का आधा हिस्सा राज्य को देने, यानी कि राज्य का उस पर अधिकार कर दिया कि ये आधा हिस्सा राज्य का ही है और तुम्हें उस कर के रूप में देना पड़ेगा, यानी कि केवल आधा हिस्सा ही किसानों को मिलता था। ठीक है गाइस। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से कौन कौन संबंधित है? उसने कृषक जमीनों को पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी की वसूली की। और दूसरा है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस पहला और तीसरा, यानी कि उसने कृषि जमीनों की पैमाइशों के बाद जमीन की मालगुजारी वसूली की और उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कथन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के मूल्य नियंत्रण लागू किया। इसका कारण था वह दिल्ली में अपने राज्य भवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो इसका ये कारण गलत है। ठीक है गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। कौन सा? आर गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है गाइस। कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? किसने बाजार सुधार लागू किया था? तो बाजार सुधार लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काबुल को बाजार की नीतियों का अध्यक्ष नियुक्त किया था। क्या किया था? अध्यक्ष नियुक्त किया था। किसको? मलिक काबुल को। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? कैसी? मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना रखी थी। कैसी? एक बड़ी सेना रखी थी, स्थायी सेना। और उसने उन सभी को वेतन भी दिया, तुरंत का तुरंत, यानी कि स्थायी सेना को तुरंत वेतन भी देता था। वो कैसा? स्थायी वेतन भी देता था। तो सबसे पहले स्थायी सेना किसने रखी? तो सबसे पहले स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास से क्या फ़ायदा हुआ था? तो उससे बहुत सफलता प्राप्त की। किसने सफलता प्राप्त की? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? कैसी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, धरी तथा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने धरी कर और गृह कर लगाया था। तो धरी कर किस पे लगता था? तो धरी कर लगता था जो चराई कर, धरी कर को ही चराई कर कहते थे। चराई कर लगता था पशुओं पर, जो दूध देते थे पशु, उन पर चराई कर लगता था। और जो गृह कर होता था वो मकानों पर और घरों पर वो कर लगाया जाता था। तो ये किसने लगाए थे? तो ये लगाया शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने?
नेक्स्ट है 1306 में के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो सीमा थी रावी नदी। क्या थी? रावी नदी से ही ये दोनों आपस में बटे हुए थे। ठीक है गाइस, कौन? मंगोल और दिल्ली के सुल्तान। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना रखी थी और उसे पेमेंट दिया जाता था, और वो पेमेंट गाइस जो वो सेना को जो तनख्वाह देता था तो वो पाँच वर्ष में ही समाप्त हो जाती थी। तो उसने क्या किया? उसने सेना का जो पेमेंट यानी कि जो तनख्वाह होती थी उसमें कटौती की और उससे सुख सुविधाएं दी ताकि उन्हें कोई कष्ट भी ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो उन्हें। तो ये सारे जो काम थे सेनाओं के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि स्थायी सेना रखने का प्रबंध किसने किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देवगिरी शंकरदेव, वाईरंग रामचंद्र, तो यही गलत है गाइस। होयसल वीर बल्लाल और मधुरा वीर पांडे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? क्या खलीफा घोषित किया? तो वो किया था मुबारक खिजली ने। किसने किया था? मुबारक खिजली ने। तो गाइस हमारा खिजली वंश टोटल खत्म होता है यहीं पर, और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने अपने कंप्लीट कर लिए। कल का हमारा टॉपिक होगा तुगलक वंश। कौन सा होगा? तुगलक वंश। तुगलक घटना चक्र में तुगलक वंश से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में कुछ प्रश्न आए हैं उन सभी का अध्ययन हम तुगलक वंश में करेंगे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।